T5 ट्रेडिंग में तमाम दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है। जो सीरीज हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के नाम से चला रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के नाम से। आज के इस सेशन में हम लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा लर्न करेंगे। और लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनकी तादाद में बहुत सिग्निफिकेंटली जो है कि कमी आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन लाजमन दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो आपको टाइमली मैनर में पहुंचती रहे। अब हम आते हैं रेगुलेटर्स के डिस्क्लेमर की तरफ। This video is only for educational purpose. As everybody knows, it is not a recommendation of buy or sell, nor it is a financial advice. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद ट्रेनिंग मटेरियल भी मौजूद है और हम ASX, PSX, इंडियन स्टॉक, US स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज के अंदर रेगुलर अपने ट्रेड सिग्नल और ट्रेड सेटअप वगैरह जो है कि पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा मजीद ट्रेनिंग मटेरियल भी आपको डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर मिल जाएगा। और एक बार दोबारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। youtube.com/K5trading, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और टेलीग्राम में हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स और ट्रेड सेटअप्स पहुंचते रहे। अब हम आ जाते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या लर्न किया। हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के हवाले से सिंगल कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड किया जाता है वो लर्न किया। मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1, पार्ट 2 को हमने समझा और आज का जो सेशन है वो लिक्विडिटी के हवाले से है। अच्छा, लिक्विडिटी से पहले एक और कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन। अगर किसी भी एक्सटर्नल लेग और इंटरनल लेग के ऊपर या कोई भी एक लेग के ऊपर आप फिबोनाची के जरिए उसको अगर आप ड्रॉ करते हैं वहां पे, तो एक जो 50% की जो लाइन है उसके ऊपर का एरिया आपका प्रीमियम जोन कहलाता है, नीचे का एरिया आपका डिस्काउंटेड जोन कहलाता है। आप ये चीज एक कैंडल स्टिक पे भी कर सकते हैं, 2 कैंडल स्टिक पे भी कर सकते हैं, किसी भी एक जोन के ऊपर भी आप कर सकते हैं जहां आप समझते हैं कि मार्केट शायद यहां से रिवर्स होगी। इंस्टीट्यूशंस हमेशा डिस्काउंटेड जोन के अंदर अपनी पोजीशंस के अंदर एडिशन करते हैं या अपनी पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को एस्टेब्लिश करते हैं या ओपन करते हैं। जब भी उन्होंने शॉर्टिंग करनी होती है तो वो बाइंग जोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं करते बल्कि वो प्रीमियम जोन के अंदर शॉर्टिंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अक्सर ये बात हमने पहले भी बता चुके हैं कि डिस्काउंटेड और प्रीमियम जोन के हवाले से कि इस चीज को आप अपना जो है कि रूटीन बना लें कि अगर प्राइसेस आपने बाय करनी है उसका डिस्काउंटेड जोन में आना जरूरी है। अगर नहीं आती कोई बात नहीं, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि ये जो अक्सर फर्ज करें कि ये आपकी एक सिंगल कैंडलस्टिक है, ये डेली की हो या 4 आवर की हो, इसके ऊपर वाली जो ये विक जो बनी होती है इस एरिया को हम बाय साइड लिक्विडिटी के नाम से भी जानते हैं और नीचे वाली विक को हम सेल साइड लिक्विडिटी के नाम से भी जानते हैं। और क्यों इस तरह करते हैं उसकी रीजन ये होती है कि विक वहां पे बनती है जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, यानी पे यहाँ पे बायर और सेलर का प्रेशर दोनों ही मौजूद होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट किसी एक के हक में आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो इसीलिए इसके ऊपर यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगते हैं और इसके नीचे भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगते हैं इस लो विक के दौरान। तो जो ये स्टॉप लॉस जो लगते हैं या आपके जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं यही दरअसल लिक्विडिटी होती है और इसी लिक्विडिटी को इंस्टीट्यूशन जो है कि वो चेस करते हैं। अच्छा, इसी लिक्विडिटी के हवाले से मैं आपको एक जल्दी सी बहुत क्विकली मैं आपको बता दूं। जैसे फर्ज करें कि ये हमारा एक जोन चल रहा है, इधर से इधर तक ये हमारी एक लैग चल रही है, ठीक है, या ये वाली लैग ले रही है, यहाँ से यहाँ तक ले लें अगर आप लेना चाहें, और अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये आपके ऊपर है। तो फर्ज करें कि ये मैं इस वाली लैग को मैं लेता हूँ, इधर से मैंने ये उठाई और ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग लो है और ये मेरा जोन बन गया। और आप देखें कि किस तरह प्राइस 50% के अंदर आई है और यहां से फिर मैंने ये शॉर्ट की मार्केट। मैं कभी भी मार्केट यहां से शॉर्ट नहीं करूंगा। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं। देखिए, अगर ये आपका स्विंग एरिया है, ओहो क्या हो गया, अगर ये आपका दूसरा स्विंग पॉइंट है तो आप देखिए कि ये जो छोटी सी जो रिएक्शन जो छोटा सा आया है ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये 50% एरिया के अंदर नहीं गया। तो यहाँ पर हम
इस मार्केट, इस ट्रेड को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जो हमारे जोन के अंदर आएगी। उसकी रीजन ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन वाकई में मजीद पोजीशन ऐड करना चाहते तो मार्केट को यहाँ पर लेकर आते। जब वो मार्केट को यहाँ पर लेकर नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी पोजीशन पे तो कायम है, लेकिन वो मजीद इसके अंदर जो है कि अपनी पोजीशन के अंदर एडिशन नहीं कर रहे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था 50% डिस्काउंटेड और प्रीमियम जोन के हवाले से। अब हम आते हैं दोबारा कि अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी वो जोन होता है जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और टेक प्रॉफिट वगैरह लगाते हैं, और इनकी एंटिसिपेशन या उनकी तवक्को ये होती है कि मार्केट कोई पर्टिकुलर पैटर्न या एरिया जो है कि वो फुलफिल होगा, और वहां से फिर जो है कि वो अपना जो भी प्रॉफिट लेना होगा या स्टॉप लॉस होगा करेंगे। लिक्विडिटी वो जोन भी होता है जहां इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उनका मोटिव जो होता है वो ये होता है कि वो रिटेल ट्रेडर को जो है कि ट्रैप करना चाहते हैं। वो आर्टिफिशियल लिक्विडिटी वहां पे क्रिएट कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहे होते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स और बड़ी दूसरी जो एंटिटीज जो होती है वो भी उन एरियाज को ढूंढती है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, मनी चेंजिंग के हवाले से, अपने एम्प्लॉयज को मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर पेमेंट करने के लिए, या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट उसके हवाले से। तो वहां पे भी जो है कि वो जोन्स होते हैं जहां पे इन लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं। लिक्विडिटी दो तरह की होती है, विजिबल लिक्विडिटी और हिडन लिक्विडिटी। विजिबल लिक्विडिटी क्या होती है कि इक्वल हाई जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, इक्वल लो जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं, प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डेज लो, और ये सारी जो है कि स्टैंडर्ड टाइप की चीजें होती है। वीकली हाई वीकली लो, सेशन हाई सेशन लो, प्रीवियस वीक हाई एंड लो। तो मैं आपको एक कुछ जल्दी से बहुत क्विकली बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो कोई इतना बड़ा जो है कि वो नहीं है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कोई इतना टिपिकल कॉम्प्लेक्स। ये आपकी मार्केट नीचे आई है, ये इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, ठीक है। अब जब लोग डबल टॉप बनता हुआ देखेंगे तो आमतौर पे होता है कि जब मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस होती है इस जगह के ऊपर तो ये डबल टॉप लोग कंसीडर कर लेते हैं, और फिर इसके बाद वो यहाँ पे बाय करते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस डबल टॉप के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लगा देते हैं। यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, जिसको जो जितना रिस्क ले रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो मार्केट को नीचे आने देते हैं ताकि ट्रैप थोड़ा सा पक्का हो जाए, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं मजीद वहां पे लोग जो है कि मार्केट को चेस करने के चक्कर में यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाते हैं, और वही अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाते हैं। फिर एकदम एक झटके से मार्केट ऊपर जाती है, सारी स्टॉप लॉस जो है कि स्वीप करती है, फिर इसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन में नीचे आ जाती है। तो ये जो एरिया जो होता है डबल टॉप का, ये इसे भी हम कहते हैं इक्वल हाई कहते हैं, ये डबल टॉप कहते हैं। ये 2 बार का भी हो सकता है, ये 3 बार का भी हो सकता है, ये 2 स्विंग हाइस के भी हो सकते हैं ये। तो लेकिन ये एक एरिया होता है ये, तो यहाँ पर लिक्विडिटी अक्सर स्वीप होती है। इसी तरह इसका ऑपोजिट जो है कि इक्वल लो में ले लें, डबल बॉटम पे ले लें, वहां पे भी होती है। पिछले दिन का हाई और लो जो होता है अक्सर वहां पे लिक्विडिटी स्वीप इस वजह से होती है कि मार्केट ने वहां पे कोई ना कोई स्विंग पॉइंट बनाया हुआ होता है। और इसी तरह ये जो आपकी जो सेशन हाई एंड लोज है, तो अगर आप देखें तो एशियन सेशन के जो रेंज होती है अक्सर उसकी दोनों तरफ लिक्विडिटी होती है, और अक्सर वो जो है कि वो लिक्विडिटी मार्केट जो है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्वीप करती है। इसी तरह वीकली हाई और डेली हाई जो है कि वो तकरीबन सेम होता है, प्रीवियस वीक का हाई और लो भी ये होता है। क्लाइमेटिक एक्शन क्या होता है ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। क्लाइमेटिक एक्शन ये होता है कि ये मार्केट आपकी एक ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और अचानक इसने यहाँ पे एक अपना पीक बना लिया। अब इस पीक के साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम भी नजर आएगा, और यहाँ पे जो बार बनेगी इसकी हो सकता है कि क्लोजिंग मिडिल में या कहीं पे इस तरह से कहीं हो, यहाँ पे कहीं छोटी सी जो विक भी बन रही हो। तो ये एरिया जब बनता है तो, और इसके बाद जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो ये जो एरिया होता है इस पे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस अपनी मार्क कर लेते हैं। मार्केट फिर जो है कि दोबारा आती है, इसको रीटेस्ट करती है, फिर एक बार नीचे आती है, फिर एक बार आखिर में क्या करती है कि वो इसको यहाँ पे, चूंकि वही वाली चीज कि लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर लगाए हुए होते हैं, तो इस लिक्विडिटी को स्वीप करके ये ऊपर एक अपथ्रस्ट बनाती है, और फिर इसके बाद मार्केट नीचे आती है। तो ये वाइकॉफ के स्केमेटिक के अंदर ये एक अपथ्रस्ट कहलाता है, और ये अपथ्रस्ट की क्लोजिंग अक्सर इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना कि एक पैटर्न है, और मार्केट जो है कि फिर आपके इसी तरीके से ये स्प्रिंग बनाती है जब ये मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जाती है। तो ये इसे हम कहते हैं बाइंग क्लाइमेक्स, और इसे कहते हैं हम अपथ्रस्ट। तो इसका ऑपोजिट आपका जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, और आपका स्प्रिंग होता है। तो आप हमेशा मार्केट के अंदर ये तीन, जब भी आपका बाइंग क्लाइमेक्स बने तो आप उसके बाद टेस्टिंग और अपथ्रस्ट का इंतजार जरूर कीजिएगा, आपको यहाँ पे बेहतरीन ट्रेड सेटअप मिलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगले उसके अंदर हम आते हैं कि अगली
लिक्विडिटी टाइप क्या है, स्विंग हाई स्विंग लोज। किसी भी जगह पे जहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लोज बन रही होंगी उसके ऊपर यकीनन लोगों के ऑर्डर होता है, ये एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। इसी तरह ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन उसको भी ट्रेड चेस करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को भी चेस किया जाता है। और उसके बाद जो है कि ये सारे की सारी वो चीजें हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स इसको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रैप होते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स आके फंसते हैं। अब हम आ जाते हैं हिडन लिक्विडिटी क्या होती है। हिडन लिक्विडिटी बेसिकली वो होती है जो कि इंजीनियर्ड लिक्विडिटी के तौर के ऊपर बनाई गई हो। तो इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होती है कि ये मार्केट आपकी जो है कि ये पीक पे पहुंची है, फिर ये नीचे आई, ये एबीसी का पैटर्न बना है बेसिकली एलियट वेव की टर्म में। तो ये वेव ए बनती है, फिर ये वेव बी बनती है, तब ए और बी के दोनों तरफ जो है कि लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट्स है। तो मार्केट जो है कि पहले लिक्विडिटी ए के नीचे की लिक्विडिटी को जो है कि स्वीप करती है, और फिर अल्टीमेटली वो क्या करती है कि जो आपकी वेव बी होती है इसकी लिक्विडिटी को भी स्वीप करके फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में नीचे आने की कोशिश करती है। तो हकीकत में क्या होता है कि ये जो पैटर्न जो होता है आपका, ये वाला पूरे का पूरा पैटर्न, ये आपकी एक एक्सटर्नल मूव बन जाती है, और इस एक्सटर्नल मूव के अंदर ये जो स्विंग लो स्विंग हाई बनते हैं, ये आपके हिडन लिक्विडिटी होती है। फिर वो मार्केट उसको हिट करती है, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में नीचे जाती है दोबारा। एलोंगेटेड विक्स जो होती है उसके नीचे और इसके ऊपर भी जो है कि लिक्विडिटी जरूर मौजूद होती है। अच्छा, पुल बैक बिफोर द न्यू एक्सट्रीम, ये एक छोटी सी एक चीज इस तरीके से बनती है कि देखिए ये मार्केट आई है, ठीक है, और ये आपका लो बना है। अब ये जो एरिया जो है ना, ये भी आपका हिडन लिक्विडिटी का एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है बॉडी के साथ, तो फिर तो जो है कि ये लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे, और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर स्वीप हो गया, ठीक है। फिर ये मार्केट ये नीचे आएगी, रिटेस्ट यहाँ पे करेगी, और फिर ये ऊपर जाएगी। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर भी आपकी लिक्विडिटी मौजूद होती है, इस जगह पे भी लिक्विडिटी मौजूद होती है। ये वाली लिक्विडिटी अक्सर इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। ये एक छोटा सा ट्रैप होता है मार्केट के अंदर जो है कि लोगों को अट्रैक्ट करने का, और फिर ये मार्केट नीचे आती है, उसको सबको स्वीप करती है, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में नीचे आने की कोशिश करती है। तो ये हमेशा आपको जो है ना, जो आखिरी स्विंग हाई बिफोर द स्विंग लो ऑन द डाउन मार्केट, वो आपकी एक तरह की इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। और इसी तरह मार्केट जब आपकी जो है कि ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ये एरिया आपका जो है कि इंजीनियर लिक्विडिटी होती है, ये इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। तो इन चीजों का जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि हमें ख्याल रखना पड़ेगा इसके अंदर। अब अगला सवाल ये आता है कि ये बॉस और लिक्विडिटी के अंदर क्या फर्क है। बॉस और लिक्विडिटी के अंदर बड़ा सिंपल फर्क है कि अगर आपकी जो है कि प्रीवियस स्विंग हाई को अगर विक ने जो स्वीप किया है तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और अगर बॉडी से ब्रेक हुआ है तो वो आपकी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर से जो है कि वो बनाए, और मार्केट उसको डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ये एक छोटी सी वीडियो में बताना चाह रहा था आपको लिक्विडिटी के हवाले से। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं है। अगला हमारा टॉपिक होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से और फेयर वैल्यू गैप के हवाले से। फिर एक हमारा एक तरह का ट्रेडिंग पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि मैं मजीद आगे जाऊं, मैं आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी प्रोडक्ट प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये हमारा एक तरह का स्कैनर हम लोगों ने एक बनाया था, और ये अभी भी काम कर रहा है। और ये आपको जो है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के जो जोन्स जो है उसके और प्राइसेस कितने बार्स अवे हैं उस जोन से, और इसके पूरा अलर्टिंग सिस्टम यहाँ बना हुआ है। इसी तरह ये हमारा डे ट्रेडिंग का मॉडल है, और ये हमारा मैट्रिक्स का सिस्टम है। तो बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक पूरी एक प्रेजेंटेशन वीडियो बनाएंगे और इसको रिलीज भी करेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके साथ हमारा इंडिकेटर भी आता है, उस इंडिकेटर के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के जोन बनते हैं। जैसे ये आपको येलो कलर जो नजर आ रहा है, ये आपको एशिया का जोन है। जब हम यहाँ पे आए तो मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे लिक्विडिटी बता दूं। देखिए ये AUD JPY 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये आपका एशियन सेशन है, ये इसका स्विंग हाई बना था, और जब सेशन खत्म हुआ तो ये आपका स्विंग लो बना। तो मार्केट ने इसको स्वीप किया है। बाय द वे ये सिर्फ पहले के 3 घंटे के चार्ट्स हैं, यानी कि 12 बार के। इसके बाद ये मार्केट साइडवे हुई, और उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये मार्केट ने सबसे पहले तो जो है कि अब ये लिक्विडिटी अब यहाँ पे भी बनी हुई है, यहाँ पे भी बनी हुई है, लेकिन ये सेशन चूंकि एशिया का सेशन का पेयर है ये, तो इसलिए शायद आपको लंदन सेशन में यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा वो ना मिले। लेकिन हम इसको पाउंड USD के अंदर देखते हैं। ये देखिए पाउंड USD आ गया, ठीक है ना। अब आपको ये, अब आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले तो ये आपका एशियन सेशन है, सही है।
मार्केट ने ये आपका हाई बनाया है, ये मार्केट नीचे आई है लो, इस जोन के ऊपर इसने रिटेस्ट किया है, फिर ये मार्केट ऊपर गई है, इसने ये ऊपर की लिक्विडिटी जो भी थी इसको जो है कि वाइप आउट किया है, और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर कहीं आएगी और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ स्वाइप करे, उस लिक्विडिटी को टेक कर रही है। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट है जोन। अब देखें इसमें जो है ना कि आज एशियन सेशन में मार्केट के अंदर जो है कि मार्केट ट्रेंडिंग रही है, साइड में नहीं रही है, इसलिए लिक्विडिटी एक ही तरफ से स्वीप हुई है, दूसरी तरफ से नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगी। हम ऐसा कोई एरिया देखते हैं कि जिसमें लिक्विडिटी जो है दोनों तरफ ये हुई, जैसे ये देखिए ये एरिया जैसे है ना, ये देखिए यहाँ पर भी हुई है और फिर इसके बाद यहाँ पर हुई है। तो ये आपकी एशिया का जोन था, फिर ये मार्केट नीचे आई है, नीचे की लिक्विडिटी से स्वीप किया, फिर इसके बाद अल्टीमेटली ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो ये सेशन की लिक्विडिटी होती है। तो मैं बेसिकली कहना ही चाह रहा था कि ये हमारा इंडिकेटर है और ये ऑटोमेटिकली आपके जोन्स वगैरह ड्रॉ करता है, ये सप्लाई एंड डिमांड के जोन। इन कलर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं जैसे चाहें, लेकिन एक बेहतरीन किस्म का ये हमारा इंडिकेटर है और इसको ये पूरी तरह वेल अलाइन है हमारे स्कैनर के साथ। तो हम बेसिकली जितनी भी ट्रेड सेटअप निकालते हैं स्कैनर के जरिए निकालते हैं। ये MT4 में भी अवेलेबल है और बहुत जल्दी MT5 के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज और CFD, ऑस्ट्रेलिया के CFDs, US के CFDs और UK के CFDs भी आप ट्रेड कर सकेंगे। तो ये दोस्तों सेशन था हमारा आज का, और अगले सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और गुड लक विद योर ट्रेडिंग, और आपसे फिर अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।